तो आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, कौन सा धर्म तो हम अपनाएंगे? बिहारी जी का भजन करना, हम मुसलमान धर्म का परिवर्तन करेंगे। हम चक्कर काट काट के परेशान हो गए। 3 बार हम योगी जी से मिल चुके हैं। अगले महीने तक नवंबर दिसंबर तक हम धर्म परिवर्तन कर जाएंगे। चाणक्य नीति क्या लगा मैं, हम अपराधी बन जाए, परशुराम बन जाए? परशुराम बनने में 2 मिनट लगेगा, पुलिस उठा के अंदर कर देगी हमें। बिल्कुल बनेंगे हम पंडित से मौलाना, बिल्कुल बनेंगे। जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बाबा मनमोहन दास। ये कह रहे हैं कि मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो। कहाँ से आए हैं? श्रीधाम वृंदावन से आए। हमारा नाम मनमोहन दास है, हम श्रीधाम वृंदावन से आए। हमारा आश्रम था गोपी कृष्ण आश्रम, संत निवास परकी मार्ग, आनंद धाम के सामने। हमारे आश्रम में होटल बना दिया महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, जो कि कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे। वो जमीन आपकी थी? हमारी ने प्रेमदास काठिया बाबा की थी। प्रेमदास काठिया बाबा का आश्रम था वो। हम वहाँ पर सेवा के लिए खंडर पड़ा हुआ था, हमने उसमें पैसा लगा के उसका परिवर्तन करवाया, उसे सब ठीक ठीक मंदिर बनवाया वहाँ पे। कितने की संपत्ति है वो? वो करोड़ों रुपए की 1200 गज जमीन है वो। तो किसके नाम पर वो जमीन? अब हमें जानकारी नहीं है किसके नाम पे है। प्रेमदास फिर आपको कैसे पता जिस आदमी ने होटल बनाया उसकी जमीन नहीं है? महाराज आश्रम है वो, आश्रम में होटल बनाना अलाउ नहीं है। योगी जी का, ये मोदी जी का फरमान है, हमारा नहीं है ये। तो आप सरकारी जमीन पर आश्रम बना लेंगे तो सरकारी जमीन नहीं है वो, प्राइवेट जमीन है। तो किसकी जमीन थी? ये जमीन हमें जानकर प्रेमदास काठिया बाबा की जमीन है। आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हिंदू धर्म से विद्रोह कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। 5 महीने होने गुजारे, 21 तारीख को 5 महीने पूरे हो जाएंगे। 21/4 का केस है। तो आपको भगवान पर भरोसा नहीं है? भगवान पर भरोसा है। तो भगवान तो मेरे बाके बिहारी जी रसखान कौन थे? रसखान कौन थे? भगवान पे भरोसा था, उन्होंने भी तो, रसखान ने भी तो बिहारी जी को भजन करके प्रकट किया कि नहीं किया? स्वामी हरिदास जी कौन थे? एक मुसलमान परिवार से थे स्वामी हरिदास जी। तो आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, कौन सा धर्म तो हम अपनाएंगे? बिहारी जी का भजन करना, हम मुसलमान धर्म का परिवर्तन करेंगे। मुस्लिम बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो। उससे क्या फायदा? फायदा ये है कि हम हिंदुओं से दुखी हो चुके हैं। अधिक से ज्यादा खतरनाक तो इस देश में हिंदू हैं। हिंदुओं से अधिक से ज्यादा खतरनाक हिंदुओं में पड़े हुए हैं, जिनका आज तक योगी जी नहीं कर रहे। हिंदुओं के लिए क्या दूसरे योगी जी आएंगे? एक आरोपी की वजह से आप पूरे हिंदुओं को बदनाम करेंगे? हमारा पूरे हिंदुओं को नहीं कह रहे हम। जो अधिक से भी ज्यादा खतरनाक है महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट जैसे, उनके लिए कह रहे, अशोक प्रताप सिंह जैसे। तो संविधान है, कानून है, पुलिस है, संविधान पर भरोसा? हमारा संविधान पर भरोसा करते या वो करते तो 5 महीने नहीं लगते। हम चक्कर काट काट के परेशान हो गए। 3 बार हम योगी जी से मिल चुके हैं, 3 बार हम लखनऊ डीजीपी से मिल चुके हैं, 2 बार 3 बार एसपी मथुरा से मिल चुके हैं हम। और गोवर्धन कोतवाली का, वृंदावन का कोतवाली का तो साधु आदमी हैं, भक्त हैं जी। आपको क्या है धन संपत्ति है, छोड़ दीजिए कहीं और आश्रम। हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बिहार जी कहते हैं कि तुम भी अगर एक्शन नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं दूसरा जन्म तो नहीं लूंगा। तो आप जमीन के चक्कर में लोभ लालच? हमें कोई लोभ लालच ना, हमें जमीन चाहिए ना हमें कोई कागज चाहिए उनसे। हमने बेशक उसमें 5-6 लाख रुपए लगाया आश्रम, हमें नहीं चाहिए 1 रुपया भी। हमें ना आश्रम चाहिए। हम तो खाली इसके लेके ऐसे ऐसे लोग पड़े जो किस जन्मभूमि का भगवान को भी बदनाम कर रहे, जो राधा रानी बाके बिहारी को गाली देते हैं। तो मॉल बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, तो उससे तो विकास होगा ना यूपी का। कैसे विकास होगा? संतों की प्रॉपर्टी पर कैसे बना सकते हो? एक आश्रम है, आश्रम में वो होटल कैसे बना सकते हैं? गंदे काम भी तो होंगे उसमें, होटल में गंदे काम करते हैं लोग। सारा होटल में गंदा काम होता है? बिल्कुल गंदे काम नहीं होते इन होटलों में। क्या होते हैं? आप पत्नी को लेके जाके उसमें गंदे संतों की कोड़ी। हम पंची सेवा करते थे वहाँ। कब धर्म परिवर्तन करेंगे आप? महाराज हमारा कोई टाइम नहीं है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला अगले महीने तक, नवंबर दिसंबर तक हम धर्म परिवर्तन कर जाएंगे। श्राप दे दीजिए। हम शराब क्यों दे दें? हम शराब देने लायक नहीं है। हम शराब उनको, जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार करा, हम उन्हें देंगे। आप अपने अत्याचार के लिए तो श्राप दे सकते हैं ना? देंगे, और दे रहे बिहारी जी। इनका नाश होएगा, जो बिहारी जी ने करा इनका नाश करेंगे बिहारी जी। ठाकुर जी, राधा रानी, जय बिहार जी की, राधे राधे। तो जमीन का लफड़ा है? हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें केवल भजन करने के लिए कुटिया चाहिए। तो हमारे तो उसी बगल में कुटिया खड़ा कर लीजिए। कहीं आप कुटिया तो कहीं भी बना सकते। अगर उसके बगल में हम बन रहे थे, हमें जब धमकी दी गई है विपिन पारा से, दैनिक जागरण वाले ने और महेंद्र प्रताप सिंह ने कि वृंदावन में रहने देंगे तुम्हें, हम वृंदावन में जीना मरना चाहते हैं। तो आप धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं ना? हम धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हमें इंसाफ भी तो मिलना चाहिए। 5 महीने हो गए, कोई रिकॉर्ड होता है पुलिस का? हमने फोन नंबर तक दे रखा अपराधियों का, जिसने हमें मार के डाला उसका फोन नंबर तक का दिया। अरे द्वारका चले जाएंगे, द्वारकाधीश के। द्वारका बिहारी जी गए थे। अगर वृंदावन में ये लोग नहीं रह देंगे अपराधी हमें, तो हम कहाँ जाएंगे?
हम अभी हम ये धर्मों 21/4/2021 से हम चौथे महीने से हम मठों पर कब्जा का खेल चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। संतों को मार मार के डाल देते हैं, कब्जा वहाँ कर तो लेते संत मुख्यमंत्री हैं, योगी जी से मिलिए। हैं। योगी जी से हम 3 बार मिल चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। द्वारका प्रसाद तिवारी जी हैं, उन्होंने गोरखपुर के जो महामंडेश्वर है जो संभालते पूरा वो उन्होंने हमारे साथ CBI वाले महेंद्र हंस और बीवी मिश्रा जी को हमारे साथ भेजा। उन्होंने सच्चाई हमने दिखाई भी और बताई भी उन्हें वृंदावन के अंदर। वकील हैं आप, ऐसे जो मीडिया में बाइट दे रहे हैं, नोटिस भेज देंगे। किसका नोटिस भेज देंगे? सत्य सिमरन सुंदरम, सत्य ईश्वर है, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्य भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? नोटिस भेज देंगे तो क्या हुआ? हम मानने के लिए तैयार हैं। हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। धर्म परिवर्तन करने पड़ेगा। जब हमें 5 महीने हो गए, हमें क्या मिला हिंदुओं में रह के? संत बन के हमें क्या मिला? जो इंसाफ नहीं मिल रहा हमें आज तक। हम योगी जी के चक्कर काट करके, योगी जी अपने को कहते हैं मैं हिंदुओं का वो विरोधी FIR है, कोई संविधान की मदद ये लिख दिया, मैं उल्टी सीधी FIR लगा रहे। पुलिस वाले पैसा खा के उल्टी सीधी हमारे कार्य इसमें घटना की FIR तो हमें लिख के नहीं दी। संविधान की मदद लीजिए ना, धर्म परिवर्तन मत। संविधान की मदद हम क्यों कैसे लें? बताइए। संविधान के चक्कर काट के हम परेशान हो गए। 5 महीने हो गए हमें। हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा तो क्या करा जाए? बताइए। हम 5 महीने से परेशान। हम किस दर पर बैठेंगे? हम सतनाम वाहिगुरु जी के अमृतसर तक चक्कर काटे। शान है आपको, संपत्ति का लोभ लालच है। हमें किसी चीज का लालच नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम रमते जो कि बहता पानी बनने के लिए तैयार है। हमें इन्हें दंड देना चाहिए, इन्हें दंड मिलना चाहिए, इंसाफ मिलने। छोड़ दीजिए। लेकिन पापियों को कैसे छोड़ दे? आप इस जंतर मंतर पर राम ने अगर रावण को छोड़ दिया होता और कृष्ण ने इसको छोड़ दिया होता, क्या नाम है इसका, कंस को, तो हमारा धर्म परिवर्तन नहीं करते और ना हम ये इनको इंसाफ दिलाने के लिए धर्म परिवर्तन करेंगे तो इंसाफ मिल जाएगा। है मत मिलो, लेकिन हम भगवान का भजन तो कर सकते हैं, शांति तो मिलेगी, एकता तो है। हिंदुओं में कौन सी एकता है? बताइए। सच्चाई आप सामने लाइए। हिंदू एक आया सुबह से, हमारे पास एक भी नहीं आया। हम बैठे यहाँ पे। तो हम लोग हिंदू हैं आपके साथ। आप हिंदू हैं, ठीक है, मानते हैं आपकी बात, आप हिंदू हैं, लेकिन तो चाणक्य नीति लगाइए कोई। आपका तो सिखा भी है, चाणक्य नीति लगाइए। चाणक्य नीति क्या लगा? मैं हम अपराधी बन जाए, परशुराम बन जाए? परशुराम बनने में 2 मिनट लगेगा, पुलिस उठा के अंदर कर देगी हमें। हमारी भजेंगे वहाँ बैठ के, बिहार जी का भजन करना हमें। तो आपको लगता है कि वो ठाकुर साहब है और आप पंडित जी हैं, इसलिए आपको परेशान? बिल्कुल ऐसे परेशान किया जा रहा है हमें, बिल्कुल यही कारण है और कोई कारण नहीं। जातिवाद कर रहे हैं योगी जी, जातिवाद हो रहा है। बिल्कुल जातिवाद कर रहे हैं। ठाकुर है ना, ठाकुर है अशोक प्रताप सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह और अशोक प्रताप सिंह और बिना पाराशर ब्राह्मण है, लेकिन हमारे साथ अत्याचार करा इसने। लेकिन आपके पास तो कोई कागज है ना, पुर्जी है, आप सीधे वकील पर महाराज सत्यनाम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह वैसी नहीं कही जाती है। सत्यनाम सत्य है। हम डार को टेस्ट कराने के लिए तैयार बैठे। अरे कागज तो बताइए, जो आपके पास जमीन का पेपर नहीं है। आप ठाकुर जी पर आरोप लगा रहे हैं। ठाकुर जी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम इन आरोप पे लगा रहे इसमें महेंद्र प्रताप सिंह पे। हम बिहार जी पर आरोप नहीं लगा सकते। अरे वही ठाकुर साहब है ना वो। हाँ तो वो ठाकुर है, तो वो खुद भगवान राम के वंशज है, वो क्यों आपके वंशज जो होते थे अपराध ही नहीं करते। जो हमारे साथ अपराध हुआ, हम आज यहाँ पे जंतर मंतर पर नहीं होते। अगर वो वंशज तो होते। क्षत्रिय सुरक्षा देता है, अपराध नहीं सुरक्षा देता तो आज हम कह तो रहे, इसी बात को तो कह रहे हैं कि आज हम जंतर मंतर पर नहीं होते। हमें 5 महीने नहीं लगते, हमारे साथ खड़े होते। हम उनके साथ खड़े थे, हम खड़े थे उनके साथ। लेकिन आप मान जाइए, धर्म परिवर्तन मत कीजिए महाराज। हमें मजबूरी है, हमें अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम ये निश्चित तय कर बैठे और जो बिहार जी कहते हैं हम वो करते। ठाकुर जी हमसे कहते हैं धर्म परिवर्तन की धमकी समझे, चाहे से इंसाफ समझे हमारा। जो भी बनेंगे फिर बिल्कुल बनेंगे, हम पंडित से मौलाना बिल्कुल बनेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला इस धरती पे। क्योंकि हिंदुओं से बड़ा हिंदुओं में भी गद्दार हैं, ये योगी जी को मानना पड़ेगा कि खाली मुसलमान ही गद्दार नहीं है, हिंदुओं में भी गद्दार है। सब हिंदू एक से नहीं होते, लेकिन उसमें भी हिंदुओं में भी गद्दार है, ये मानना पड़ेगा। हम गए, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। द्वारका प्रसाद तिवारी जी जो वृंदावन में, वो मथुरा में, गोरखपुर में, गोरखधाम में हेड है गोरखपुर के, उन्होंने 2 CBI वाले भेजे हमारे साथ, एक महेंद्र हंस और एक बीवी मिश्रा जी। उन्हें सच्चाई हमने दिखाई भी, बताई भी और उनसे मिलवाया भी, लेकिन वही गाली गुप्तार देते। उसके बाद हमें मार के डाला गया। तो आप पर हमला भी हो चुका है? हम पे भी हमला हो चुका है, जब तो लिखा हमने। कहाँ है मेडिकल सर्टिफिकेट? मेडिकल सर्टिफिकेट हमें डॉक्टरों ने नहीं दिया। 5-6 दिन हम पहले हमें बेहोश करा गया, फिर हमारे साथ 26 घंटे बाद पुलिस ने उठा के हमें वहाँ से जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती करा। ट्विटर फेसबुक पर आप हैं? हमारे पास सादा मोबाइल है, मोबाइल नहीं रखते।
कितना पढ़े लिखे हैं बाबा? हम तो छोटे ही कम पढ़े लिखे हैं महाराज। हम कितना तो कितना? पढ़ाई लिखाई का इसमें मैटर कहाँ आ गया? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे होंगे तो कानूनी लड़ाई और लड़ पाएंगे ना। नहीं हम महाराज आप समझ लो, हम अंगूठा ही टेक समझ लो मैं तो बस। तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर वीडियो डालिए, अपना देश को कहाँ से डाल बताइए। लीजिए, हम मोबाइल नहीं रखते, हम मोबाइल रखें तो हम हो गया भजन। फिर हम तो फेसबुक और वो वर्कशॉप ट्विटर व्यूटर देखते हैं। आपका कि बाबा आप ना हम सच्चे आदमी हैं, सत्यम से सत्य के साथ लगे हम तो, वही तो बात है ना। तो सोचिए आजकल ज़मीन का धंधा जो है वो चरम पर है। बाबा का कहना है कि इनकी भी ज़मीन नहीं है। हम इस स्टोरी को इसलिए कर रहे थे कि एक ब्राह्मण समाज के जो योगी हैं वो धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हिंदू धर्म छोड़ देंगे। क्या ये रास्ता बता रहे हैं उन तमाम लोगों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है? वो धर्म परिवर्तन कर ले, उससे न्याय मिल जाएगा। हो सकता है राम राज चल रहा है, हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी का राज है। धर्म छोड़ने की धमकी पर तो हो सकता है कि प्रशासन इनकी बात सुने। अब ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। नेशनल इसका नार्को दस्तक, टेस्ट करा लिया जाए। अगर हम झूठ बोले तो नार्को टेस्ट है ना, सरकार करे नार्को टेस्ट। नेशनल दस्तक इनके आरोपी की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन बाबा ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। देखिए कितना हिंदू धर्म के 12 मास हम ऐसे ही रहते हैं महाराज, जैसे आपके सामने खड़े हैं। बेचारे कह रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। वैसे नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि विक्टिम के साथ खड़ा हुआ जाए। इस बार ब्राह्मण समाज के साधु विक्टिम है। सरकार को सच पता लगानी चाहिए और अगर बाबा झूठ बोल रहे हैं तो इनको ही जेल में डालनी चाहिए। बिल्कुल डाले, हम अगर आरोपी है तो हमें भी डाला जाए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।